तो जितनी गति रहना चाहिए विकास का, मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ, अब जो भी कारण रहा, कोरोना रहा, पैसे की कमी रहा, उस गति में जरूर कमी दिखाई पड़ी है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने अपने कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे कर लिए हैं और हमारे साथ जेबीएम से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक प्रदीप यादव जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि हेमंत सरकार का 1 साल का सफ़र जो है वो कैसा रहा है। कि सरकार ने 1 साल पूरा किया और हमें लगता है कि जिन कामों को सरकार ने किया है वो जनता के सामने है। लेकिन जो पार्टियां सरकार में आती है, जिस प्रकार अभी कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, तमाम लोग सरकार में है, इनकी जो घोषणाएं थी, एक तो पहले सरकार मानने वाली पार्टियां अपनी घोषणाओं को अमल करने का प्रयास करती है, और दूसरा ये रहता है कि भाई जो परिस्थितियां सरकार के सामने उत्पन्न होती है, उन उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करती है। तो इस सरकार में आपने देखा होगा कि जैसे ही सरकार बनी, वैसे पूरे दुनिया का यह समस्या था कोरोना, और इस सरकार के माथे पर भी पड़ा, यानी सर मुड़ाते ही ओला पड़ना जो कहावत है, उसी प्रकार से इस सरकार के सामने आया। और मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि सरकार ने कोरोना से उत्पन्न समस्या, खास करके मजदूर वर्गों के लिए जो काम करने का प्रयास किया, गरीब गुरुओं के लिए काम करने का प्रयास किया, वो काबिले तारीफ रहा। उसमें से 100 में से 100 नंबर भी आप दे तो वो कम होगा। ये काम उन्होंने करने का प्रयास किया। अब जैसे ही कोरोना से सरकार उभरी है, तो हमें लगता है कि अब जो घोषणाएं है इनके घोषणा पत्र में, चाहे वो जेएमएम का हो, कांग्रेस का हो, उस पर कदम बाई कदम, कदम बार कदम उसे अमल करने का प्रयास करेंगे। और उसका पहला कदम ये कृषि ऋण माफी है। तो आप देख सकते कि ये जो काम है, इस काम से ये झलकता है सामने कि यह सरकार जो वादा करके आई है, उस वादा को पूरा करने का प्रयास कर रही है। लेकिन यह भी आप नहीं कह सकते कि सारे वादों को एक साथ पूरा कर देगी, क्योंकि सरकार के सामने उन वादों को पूरा करने के लिए धन भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। अब पैसे की भी कमी, यह भी इस सरकार के सामने एक बड़ी बात रही। पैसे के जो सोर्सेस है, एक तो राज्य के सोर्सेस होते हैं, दूसरा भारत सरकार के सोर्सेस होते हैं। तो भारत में दिल्ली से जो हमें मिलता है, तो दिल्ली ने भी कोरोना में कटौती कर डाली, कई योजनाएं आधी अधूरी पैसा मिला। तो जितनी गति रहना चाहिए विकास का, मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ, अब जो भी कारण रहा, कोरोना रहा, पैसे की कमी रहा, उस गति में जरूर कमी दिखाई पड़ी है। हमें लगता है कि अब अगला साल सरकार के कामकाज की सही परीक्षा होगी कि सरकार किस दिशा में जा रही है। सर, आपने जिस तरीके से कहा कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण रहा और उस दौरान जो मजदूरों को लेकर के जो सरकार ने काम किया, वो सही बात है कि वो काबिले तारीफ़ है और उसकी प्रशंसा भी हुई देश भर में। लेकिन सर, सरकार बनते ही एक तो वो जो पैसे की कमी की बात कर रहे हैं, सरकार की तरफ से श्वेत पत्र जारी करके बाकायदा बोला भी गया जनता को। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से वायदा किया था, खास करके जेपीएससी के मसले को लेकर के आप लोग भी लगातार बीती सरकार में जो है आप लोग लगातार विरोध कर रहे थे, सदन भी नहीं चलने दिया जा रहा था। और छठी जेपीएससी को लेकर के एक खुद नेता प्रतिपक्ष के तौर पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो है एक बयान था कि इसको जो है हम लोग रद्द करेंगे, इसमें काफ़ी घोटाला हुआ है। लेकिन अब जो है सर उसको रिजल्ट जारी कर दिया गया, तो इससे एक मैसेज युवाओं के बीच में, खास करके यूथ का एक बड़ा रोल रहा इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करने में, उनके बीच एक गलत मैसेज गया है कि अपना जो वायदा था उस पर पूरा नहीं करके जो है बैकफुट पे सरकार डिसीजन ले रही है। देखिए, वो बैकफुट आप नहीं कह सकते। अब सरकार से भी ऊपर हाई कोर्ट है, कोर्ट के फैसले हैं। जब कोर्ट के फैसले की डायरेक्शन आती है तो सरकार उससे अलग नहीं हो सकता। कई चीज़ों में कोर्ट के फैसले के आधार पर ही आगे निर्णय बढ़ा। कई चीज़ों में सर अपील तो हम लोग कर ही सकते हैं, सरकार करती है अपील। नहीं, आपने देखा होगा कि अपील की जहाँ तक बात है, अभी जिस प्रकार पिछली सरकार ने हाई स्कूलों के शिक्षकों की बहालियाँ की, राज्य के कुछ अधिसूचित क्षेत्र जो जिले हैं, उन जिलों में 100% आरक्षित किया। हाई कोर्ट ने
उस बहाली को रद्द करने का निर्णय दिया। आपने देखा कि सरकार तुरंत फिर सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले इनके पक्ष में नहीं आ रहे। तो ऐसे में से आप तो कोर्ट के सामने अपने पक्ष को ही रख सकते हैं, तथ्यों को सामने रख ही सकते हैं। निर्णय करना तो फिर तो इन सारी चीज़ों में तुरंत नहीं होगा। जो इतनी मेरी जानकारियां हैं, जितना हम जानते हैं कि अगर झारखंड में सच मायने में जो हेमंत सरकार चाहती है, जो वायदे करके आई है, तो काफ़ी कानूनों में बदलाव करना होगा, उनके नीति नियमों में बदलाव करना होगा। और वो नीति नियम बदलाव करने में थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे यहाँ की नियोजन नीति है, बड़ी हड़बड़ी में नियोजन नीति पिछली सरकार ने बनाया, स्थानीय नीति को भी बड़ी हड़बड़ी में बनाया। उस समय भी यह सवाल हमने सरकार के सामने विधानसभा के पटल पर और बाहर भी रखा था कि सरकार बहलाने फुसलाने के लिए, नौजवानों को गुमराह करने के लिए नीति बनाई है, ताकि झारखंडियों को लगे कि मेरे हक में यह नियम संगत नहीं है, यह कहीं ठहरेगा नहीं, कोर्ट कोई जाएगा तो यह टूट सा जाएगा। और सच यही हुआ कि वो नियम संगत ना होने के कारण, विधि सम्मत ना होने के कारण वो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब फिर अगर हड़बड़ी में सरकार बना डाले और फिर एक बार खारिज हो जाए, तो फिर वो जो रघुवर जी की सरकार की हुई वही हेमंत जी की सरकार को होगा। इसलिए आज भी इस मुद्दे पर काफ़ी गहनता से बात हुई है मुख्यमंत्री जी से, और मुख्यमंत्री जी ने और पूरी सरकार ने, हमें लगता है कि बड़ी गंभीरता से इन विषयों को लिया है। थोड़ा वक्त लगेगा, परिणाम सामने आएगा। जो कृषि ऋण की जो माफ़ी की जो बात कल कैबिनेट से अप्रूवल मिला है, 50,000 रुपये तक जिनके ऊपर ऋण है, उन किसानों का जो है अब माफ़ी होना शुरू हो जाएगा। वो प्रक्रिया मतलब शुरू हो गई एक तरीके से। लेकिन जो कांग्रेस का जो वायदा था, और आपको याद होगा कि राहुल गांधी जिस तरीके से भाषणों में, अपना चुनावी भाषणों में बोल रहे थे, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र करके, कि किसानों का जो पूरा जो ऋण है, सब सारे का सारा ऋण माफ़ी होगा। मतलब 25,000 या 50,000 का कोई स्केल नहीं था। ये फरवरी 2020 में ही सर, ये 2,000 करोड़ रुपए का उस समय प्रावधान किया गया था। आरपीएन सिंह जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, वो भी बयान दिए थे कि जो है पूरा ऋण माफ़ी कर दिया जाएगा। तो क्या लगता है कि इसके बाद जो है फिर से किसानों को 50,000 तक करके छोड़ दिया जाएगा, या फिर बाकी का जो किसान हैं उनको भी मिलेगा फायदा इसका? देखिए, इस समय जो आपकी झोली में जितने रुपये हैं, उसी में से सब चीज़ों को चलाना है। उससे कृषि ऋण की माफ़ी भी करनी है, जो आपके कर्मचारी हैं उन्हें वेतन भी देना है, जो और ज़रूरत की चीज़ें हैं, लोगों को पानी भी देना है, बिजली भी देना है, तमाम चीज़ें हैं, स्कूलों के पठन पाठन को भी करना है। तो तमाम चीज़ों को चलाना, तो सरकार की जितनी ताकत है, उस ताकत के बड़े हिस्से को किसानों के ऋण की माफ़ी में लगाया है। और हमें लगता है कि यह बड़ी घोषणा है, बड़ा अमल है, और राज्य के किसान इससे बेहद खुश हैं। और फिर और नई पॉलिसी आपने देखा कि एक और बेहतर पॉलिसी किसानों के लिए लाया, जिसकी बार बार सारे लोग चर्चा करते थे, जो चीज़ों को समझते थे कि जो बीमा योजना थी, कि बीमा कंपनियों का केवल कमाऊ बन के रह गया था। प्रीमियम सरकार देती थी किसानों के बदले, हालांकि पैसा किसानों का ही है, लेकिन सरकार भरती थी, लेकिन उसका लाभ किसानों को नहीं मिलता था। उसका लाभ मिलता था, प्रीमियम भरती थी सरकार, जनता, लाभ मिलता था कंपनी को। इस सरकार ने बेहतर किया कि नहीं, हम सीधे लाभ देंगे, जो प्रीमियम देते हैं उससे कहीं कम पैसा कंपनी देती है। तो किसानों के लिए एक काम हो रहा है। हमें लगता है कि आप यह नहीं कह सकते कि यह पूर्णता है, पूर्ण विराम नहीं है, ये उसी दिशा में यह बढ़ता हुआ कदम है। अभी हम 2 कदम चले हैं, और 5 कदम चलना है, 3 कदम और चला जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। किसानों से जुड़ा एक और सवाल है कि सब्जी को लेकर के एमएसपी की एक बातचीत बोली गई थी कि सब्जी का एमएसपी, सब्जी और फल का जो है वो तय किया जाएगा। इसको लेकर के कोई बातचीत चल रही है, या फिर अभी इस पर विचार भी नहीं किया गया? देखिए, अब ये इतनी मैंने गहराई की बात का जवाब तो मैं सरकार का सीधे हिस्सेदार नहीं हूँ जो आपको दे सकता हूँ। सच ये, आप लोग मुख्यमंत्री से बातचीत भी करके एक एक चीज़ों पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि सरकार का सकारात्मक सोच है। और जिस आप सब्जी के एमएसपी की बात कर रहे हैं, अभी तो भारत सरकार पूरे चीज़ों की एमएसपी हटाने वाली वो एक्ट ला दिया। हम उससे कैसे बचे? तब तो सब्जी, पहले धान से, गेहूं से, उससे एमएसपी को हम बचा लें। हम सब तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भारत सरकार, प्रधानमंत्री खुद कैमरे के सामने आके कहते हैं कि एमएसपी को हम समाप्त नहीं करने जा रहे हैं, और एक्ट में सीधे रखा, उन्होंने रख दिया
कि और वो भी राज्यसभा लोकसभा से उन्होंने पारित करा के उसके कानून का रूप दे दिया कि अब एमएसपी नहीं रहेगा। तो सवाल अभी बड़ा है, एक तो छोटा सा सवाल है, हमें लगता है कि इसको भी आने वाले समय में सरकार जरूर देखेगी। सर, आपसे जो हम लोग आपको सुनते रहे हैं सदन में कवरेज के दौरान, बातचीत में नहीं लग रहा कि आप उस तरीके से, क्या ये सत्ता में आने का प्रभाव है कि आप सरकार से सवाल नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ये आप नहीं कह सकते। आप ये कह सकते कि भाई जनता के सवाल को आप किस तरह से रखते हैं। जब जो प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, जहां जिस प्रकार से आज भी जनता के सवालों को हम उतने धारदार तरीके से रखते, सरकार किसी को सरकार में रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस तरह के सवाल सामने आएंगे तो निश्चित रूप से सरकार के सामने रखेंगे और मीडिया के सामने, जनता के सामने भी रखेंगे, रखते भी हैं। अनुबंध कर्मियों को लेकर के जो है, चूंकि कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन, जो भी लोग धरना पे बैठते हैं मोराबादी मैदान में तो मिलते रहते हैं, मंत्री हों विधायक हों, आप लोगों की कोई बातचीत मुख्यमंत्री से या फिर कांग्रेस पार्टी के भीतर, चूंकि कल विधायक दल की बैठक भी हुई थी, तो उसमें कुछ इस तरीके की बातचीत हो रही है? चूंकि एक वायदा भी था कि अनुबंध कर्मियों को जो है हम लोग ये अस्थायी रूप से उनको नौकरी दी जाएगी। देखिए, उस पर एक अभी सरकार ने समिति बनाई है जो चीज़ों का अध्ययन कर रही है। वो समिति पूरी चीज़ों को अध्ययन करके सामने रखेगी कि भाई यह जो अनुबंध कर्मी हैं, चाहे वो पारा शिक्षक हों, चाहे नर्सेस हों या और चीज़ों में काम करने वाले और विभागों में काम करने वाले लोग हों, उसके अस्थायी समाधान क्या है। मुझे लगता है जब समिति का रिपोर्ट आएगा तो फिर सरकार उसको पहल करेगी। उस दिशा में सरकार ने पहला कदम ये बढ़ाया है कि उसकी एक समिति बनाई है जो उनके एक एक विभाग के अनुबंध कर्मियों का वो अध्ययन कर रही है। और यह तो सरकार के नया चाह करके भी करना पड़ेगा। अगर जो पद के विरोध में, जो स्वीकृत पद हैं, उसके विरोध में अगर 10 वर्षों से कोई काम कर रहा है लगातार, कोई ब्रेक नहीं हुआ है उनकी नौकरी में, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्य सरकारों को, भारत सरकार को बिल्कुल निर्देश है कि उसको अस्थायी करना ही होगा। तो ये चीज़ें इसीलिए सभी पहलुओं का अध्ययन कर रही है सरकार। उन पहलुओं का अध्ययन के बाद हमें लगता है कि पूरी चीज़ों को देख करके कोई ठोस निर्णय ले पाएगी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये प्रदीप यादव जी थे जो कह रहे थे कि जब देश भर में किसान सड़कों पर है, हेमंत सोरेन की सरकार किसानों के ऋण माफ़ी को पहल करते हुए जो है एक कदम बढ़ा दी है। और अगर बात 1 साल के कामकाज की है तो सरकार ने जब पूरा मजदूर और जब लोग संकट में थे कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव से, तो उस समय सामाजिक सुरक्षा जो है सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। और आने वाले वर्षों में बाकी का जो चुनावी वायदा है उस पर भी अमल किया जाएगा। शुक्रिया।